बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे ईयर हेमाटोमा के बारे में। ईयर हेमाटोमा को पिन्ना हेमाटोमा या अरिकुलर हेमाटोमा भी कहा जाता है। क्या होता है ईयर हेमाटोमा? तो ये जो हमारा ईयर का बाहर वाला जो हिस्सा है, यानी जो हमें जो नजर आता है, ये जो कार्टिलेज वाला हिस्सा है, जो सॉफ्ट वाला हिस्सा है, इसको हम पिन्ना, ये वाली जो एरिया है, इसको पिन्ना या अरिकल कहते हैं। और यहाँ पे अगर इसके अंदर ब्लड की कम्युलेशन हो जाए तो हम उसको ईयर हेमाटोमा या पिन्ना या रेगुलर हेमाटोमा कहते हैं। अब सबसे पहली जो इम्पोर्टेंट चीज है वो ये है कि ये ईयर हेमाटोमा होता क्यों है। तो उसकी कोई हजार वजूहात नहीं है, सिर्फ एक ही वजह बनती है, वो है डायरेक्ट ब्लो। डायरेक्ट ब्लो से मुराद ये है कि कोई चीज है जो जोर से आपके इस कान के इस वाले हिस्से में लगी है, तो इस वजह से यहाँ पे ब्लड की कम्युलेशन हुई है, क्योंकि इसके अंदर जो ब्लड वेसल्स है वो रप्चर हुए हैं और यहाँ पे खून जमा हुआ है। तो इसको हम डायरेक्ट ब्लो कहते हैं। यानी कोई लड़ाई शड़ाई हुई है, तो यहाँ पे कोई मुक्का लग गया हो, तो उस वजह से यहाँ पे जो है वो हेमाटोमा बन जाता है। इसी तरह हम अमूमन ये देखते होते हैं कि जो स्कूल गोइंग बच्चे होते हैं वो हमारे पास कॉमनली इस पिन्ना हेमाटोमा के साथ आते हैं। और जब हम उनसे हिस्ट्री लेते हैं तो हमें यह पता चलता है कि उनके टीचर्स ने जो है वो जोर से थप्पड़ मारा था इस एरिया पे, कान के इस वाले हिस्से पे, जिसकी वजह से यहाँ पे जो है वो हेमाटोमा बन गया है, क्योंकि अवेयरनेस नहीं है हमारे स्कूलों के अंदर। तो इस वजह से ये कंडीशंस बहुत कॉमन होती है स्कूल गोइंग बच्चों में। तो याद रखिए, इसकी सबसे बड़ी वजह और एक ही वजह डायरेक्ट ब्लो है, जिसका मतलब यह है कि कान पे किसी चीज से जोर से लग जाना। अगर इस कंडीशन को यानी पिन्ना हेमाटोमा को ट्रीट ना किया जाए तो क्या होगा। एक चीज तो ये मैं क्लेरिफाई कर दूं कि ये कोई बहुत बड़ा मसला नहीं है, कोई सीरियस मसला नहीं है, कोई मैलिग्नेंसी नहीं है। लोग बाज़ औक़ात डर जाते हैं कि कोई मैलिग्नेंसी होगी, क्योंकि सम टाइम होता यह है कि जो इमीडिएट हेमाटोमा होता है डायरेक्ट ब्लो के बाद, वो कम ही होता है। मतलब एक दिन पहले कोई थप्पड़ शप्पड़ लग गया था, कोई मुक्का लग गया था, तो एक दिन यानी 24 घंटे या 48 घंटे बाद जो है हेमाटोमा डेवलप हो जाता है। लोग उस बात को भूल जाते हैं कि एक दिन पहले मुक्का लग गया था या कोई थप्पड़ लग गया था। तो उनको लगता होता है यार कान के ऊपर बहुत बड़ी स्वेलिंग हुई है, कोई बहुत बड़ा मसला ना हो, कोई कैंसर ना हो। तो कोई मैलिग्नेंसी नहीं है, कोई सीरियस चीज नहीं है, आपने डरना नहीं है। अच्छा, तो होता क्या है कि अगर इन वक्त पे इसका इलाज ना किया जाए तो इससे आपके जो कान की शेप है वो चेंज हो जाती है, कलीफ्लावर हो जाती है, क्योंकि जो ब्लड अंदर जमा हुआ होता है वो क्लॉट का शिकल अख्तियार कर देता है, जिसकी वजह से आपका जो पिन्ना है, बाहर वाला ये जो हिस्सा है, इसकी जो शेप है वो चेंज हो जाती है। फिर वहां पे आपने क्या करना होता है, सर्जरी की भी जरूरत पड़ सकती है। तो इसलिए जब भी हेमाटोमा डेवलप हो, जिस भी टाइम डेवलप हो, तो बेहतर ये है कि आप उसी टाइम किसी डॉक्टर के पास चले जाएं। कैसे इलाज किया जाता है इस ईयर हेमाटोमा या पिन्ना हेमाटोमा का? दो ही मेन तरीके हैं जिससे आप इसका इलाज कर सकते हैं। नंबर वन, एस्पायरेशन। नंबर टू, इंसेशन एंड ड्रेनेज। याद रखें, कोई ऐसी ओरल दवाई नहीं है जिसके इस्तेमाल से आप पिन्ना हेमाटोमा से जान छुड़ा सकें। आपको या तो एस्पायरेट करना पड़ेगा या फिर ड्रेनेज करनी पड़ेगी। बड़ा आसान है एस्पायरेशन का। कि आपने करना क्या होता है कि सबसे पहले आपको 5 ml या 10 ml सिरिंज की ज़रूरत होती है, नंबर वन चीज़। सेकंड चीज़, पायोडीन की ज़रूरत होती है, थोड़ा सा कॉटन की ज़रूरत होती है, और साथ एक गॉज पीस की ज़रूरत होती है, और सर्जिकल टेप की ज़रूरत होती है। अब करना क्या होता है कि कॉटन जो है वो अपने कान के अंदर डालना होता है, और पायोडीन से आपने जो पिन्ना वाला एरिया है, जो बाहर वाला एरिया है, वो उसको आपने साफ करना होता है, ताकि कोई जरासीम वगैरह ना हो। और कॉटन हम जो एयर कैनाल है उसके अंदर डाल देते हैं, ताकि पायोडीन जो है वो आपके एयर कैनाल के अंदर ना चला जाए। जो सिरिंज है उसमें हम क्या करते हैं कि नीडल जो साइड है, नीडल को हम इंसर्ट करते हैं हेमाटोमा के अंदर, और एस्पायरेट कर देते हैं, जिससे ब्लड जो है वो आपके जो सिरिंज है उसके अंदर आ जाता है। एस्पायरेट करने के बाद हम गॉज पीस से प्रॉपरली गॉज पीस लगा के ऊपर उसका सर्जिकल टेप लगा के पेशेंट को एडवाइस करते हैं कि कम से कम 1 हफ्ते तक इस एरिया में जो है वो पानी नहीं लगना चाहिए। यानी आपने कोई बात नहीं लेना है। मुंह हाथ धोते वक्त भी आपने एहतियात रखना है कि ये वाली जो साइड है, ये जो कान है, वहां पे पानी नहीं लगना चाहिए। क्योंकि होता क्या है कि जब आप हेमाटोमा को एस्पायरेट कर रहे होते हो, तो जाहिर सी बात है नीडल से जो है वो वहां पे होल बन जाता है।
तो आप इमीडिएटली बाद में बाथ लेते हो या फिर कोई पानी शानी इस एरिया पे लगाते हो, तो उस होल के थ्रू जो है वो पानी अंदर चला जाता है और वहाँ पे एक्यूमुलेट होकर दोबारा जो है वो स्वेलिंग कर देता है और फिर आपको एस्पायरेट करना पड़ता है। तो पेशेंट को ये एडवाइस लाजमी देना होता है। दूसरा है इंसेशन एंड ड्रेनेज। और इंसेशन एंड ड्रेनेज हम उस वक्त करते हैं जब हेमाटोमा बहुत लार्ज है, साइज बड़ा है। लेकिन याद रखिए ये दोनों जो प्रोसीजर है, इंसेशन एंड ड्रेनेज हो गया और एस्पायरेशन जो है, उसके लिए कोई आपको ऑपरेशन थिएटर की ज़रूरत नहीं होती। आप कहीं पे भी किसी क्लिनिक के ऊपर भी बैठा के पेशेंट को चेयर के ऊपर ये काम कर सकते हैं। तो ये एक छोटी सी वीडियो थी जिसमें हमने बात की ईयर हेमाटोमा या पिना हेमाटोमा किसे कहते हैं, क्या इसकी वजह बनती है और उसका इलाज कैसे किया जाता है। उम्मीद है वीडियो आप लोगों को अच्छी लगेगी। थैंक यू।